सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे तुम अब तक पढ़ रही हो, चलो वानी खाना खाते हैं, बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट और बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले हफ्ते से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी, जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान था, हर काम को कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया सोनू? अभी से प्रोजेक्ट, वह तो 6th पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं, मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे रुको, सुनो, नहीं करोगे तो मैडम डांटेंगी, वानी ने सोनू से कहा। सोनू और वानी के मम्मी पापा सोनू को हमेशा वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए, सोनू की मां ने कहा। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो, वह समय से खेलती है, समय से पढ़ती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती, सोनू के पापा ने कहा। आप देखना, कल से मैं भी पक्का ऐसा ही करूंगा, अभी जाऊं खेलने प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू और वानी की परीक्षा में अब केवल 2 ही दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा, तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो, पढ़ाई कल पर नहीं टालना, वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? सोनू के पापा ने कहा। अरे पाप, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है, मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ, अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ, जब तक खेलूंगा नहीं तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है, आओ ना थोड़ी देर खेल लेते हैं, पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा, सोनू ने कहा। हाँ मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है, कल परीक्षा है, वानी ने कहा। अरे इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है, तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल उमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिश होने पर कई बार घर की बिजली कट जाती है। तभी उसने अपने घर की खिड़की से सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू, सुनो, मौसम देखकर लगता है बारिश होने वाली है, शायद रात को बिजली भी कट जाए, खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे। चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहरी हो रही है, रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूंगा, बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरी खेलने की बारी आ गई। सोनू शाम तक खेलता ही रहा, उसकी चिंता तो तब बढ़ी जब अचानक बारिश होने लगी। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं पूरे गांव में ही बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा, मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना अपना पाठ समय से पढ़ लो, वानी ने कहा। मैंने तुम्हें 1 हफ्ता पहले ही कह दिया था समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता, अब भोगो, सोनू के पापा ने कहा।
सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं, काश मैंने सही समय पर पाठ पढ़ लिए होते हैं। अब सोनू को समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण पढ़ने का समय बचा ही नहीं और वह फिर रोने लगा। रोने से कुछ नहीं होगा, अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोने से कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी, चलो, वानी ने कहा। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान व भविष्य में वह कहलाए महान। हमें हमेशा अपना काम समय पर कर लेना चाहिए। काम टालने से बाद में हमारे पास उस काम को करने का समय नहीं रहता और हम दुखी रहते हैं। बाद में पछताने से अच्छा है अपना काम समय पर कर लिया जाए।